लॉकडाउन की स्थिति बनी 22 तारीख के बाद से, तो आपके द्वारा आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या आपके द्वारा किए गए कार्य हैं? मैं सोचता हूँ देवास जिले की सभी पंचायतों में सैनिटाइज हुआ, सभी दूर छिड़काव हुआ और हमारे कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगे थे। प्रत्येक मंडल अध्यक्ष हमारा लगा था। किसी भी पंचायत में कोई व्यक्ति भूखा न रहे, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई थी। कई गांवों में तो 10-10, 20-20 कुंटल गेहूं एकत्रित करके जहां भी इस प्रकार के भंडारे चल रहे थे वहाँ भिजवाए गए। जैसे उज्जैन से मक्सी रोड निकला है, विजयागंज मंडी से कई पैदल यात्री निकल रहे थे। मैंने एक दिन देखा कि पैदल यात्री निकल रहे हैं और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने खुद जाकर वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया और भोजन की व्यवस्था की गई। यहाँ तक कि पुलिस के स्टाफ जितने लगे थे, ज़्यादा संख्या में स्टाफ भेजा गया था सारी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए। उनके भोजन की व्यवस्था भी हमने वहीं करी। आलू हमारे गांव में मुख्य खेती है। मैंने स्वयं ने कम से कम 40-50 कट्टे आलू, जहां भी सब्जी की आवश्यकता लगी वहाँ आलू भिजवाए। इस प्रकार प्रत्येक मंडल में कार्यकर्ता लगे थे। किसी गांव में भी मैंने प्रत्येक मंडल अध्यक्ष से कहा था कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। प्रत्येक उस गरीब बस्ती में जाकर जानकारी ली गई और प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था की गई। जैसे लॉकडाउन। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हमारी समिति बनी हुई है। इसके बाद ग्राम केंद्र पर हमारी समिति बनी है। इसके बाद मंडल स्तर पर हमारी समिति बनी है। अभी हमने मंडलों की बैठक चालू कर दी है। हाटपिपलिया विधानसभा में 4 मंडल है। 2 मंडल की बैठक हो चुकी है, एक की आज है, 2 की एक कल हो जाएगी। हमारी रचना पूरी मतदान केंद्र तक है और पेज प्रमुख तक है। देखना खाली ये है कि कुछ कार्यकर्ता अगर निष्क्रिय रूप से रहे हैं तो उनकी जगह कोई कारण से वो समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी जगह दूसरे कार्यकर्ता एक और सहयोगी के रूप में नियुक्त करके पेज प्रभारी एक व्यक्ति के जिम्मे मात्र 60 मतदाता, उन 60 मतदाता का कैसे वोटिंग हो और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, यहाँ तक की व्यवस्था मैं सोचता हूँ राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। और उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम फिर से हाटपिपलिया का चुनाव जीतेंगे। आप मेरा स्वास्थ्य अभी बीच में खराब होने के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन मेरा एक ही मानना है कि जब तक मतदान केंद्र की इकाई हमारी मजबूत नहीं होगी तब तक अच्छे परिणाम का हम सोचते हैं तो वो बेकार बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि मतदान केंद्र की इकाई के साथ साथ पेज प्रमुख हमारा अगर मजबूत होगा और उसने अगर लक्ष्य बना लिया कि 60 वोट में से मुझे को 50 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाना है, तो मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। और मेरा एक ही सोच है कि वो पेज प्रमुख हमारा बहुत मजबूत होना चाहिए। और आगे हमारी रणनीति है कि जितने पेज प्रमुख हैं, हमारे मतदान केंद्र के प्रभारी हैं, इनके सबके हम सम्मेलन करेंगे और उसमें पूरी जानकारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आएंगे और पूरी जानकारी उनको देंगे कि इस प्रकार उनको काम करना है। उन सबको बुलाकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मंडल स्तर पर हम आयोजित करेंगे। आपकी तरफ से मैं प्रत्येक आम व्यक्ति से आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार लॉकडाउन में अपन घर पर रहे ऐसे ही रहे। घर से जब भी निकले बिना मास्क के, बिना तौलिए के नहीं निकले और अति आवश्यक कार्य हो तो ही हम बाजार जाएं। अन्यथा अभी तक ये होता था कि कोई काम नहीं है तो चलो बाजार घूम के आते हैं। इस प्रकार कोई घूमने न जाए। आवश्यक कार्य हो तो बिना मास्क के नहीं जाए और अपना काम करके पुनः अपने घर रहें।
घर पर जितना समय हम रह सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से एक दूसरे के बीच में दूरी बनाकर रहें, तो निश्चित रूप से जो इस कोरोना महामारी से देवास जिला, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी लड़े हैं, आम व्यक्ति लड़ा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता हमें देवास में मिली और आगे भी हम इस पर कंट्रोल करेंगे। अगर जो गवर्नमेंट ने, जो डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं, वो सब मानेंगे तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हमारे रहा हूँ अब आपका पद मतलब? मैं बस ठीक है।